ई कॉमर्स इतना कॉम्प्लिकेट क्यों है यार? इतनी सारी चीजें क्यों होती है करने वाली? अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया या फिर आप ई कॉमर्स के अंदर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है, ऐसा कभी कभी क्यों लगता है कि ई कॉमर्स के अंदर बहुत कुछ है करने वाला और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, काश थोड़ा आसान होता। क्या आसान हो सकता है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देने वाला हूं। मुझे ध्यान से देखते और सुनते रहना इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर आपने कभी भी सोचा है कि आप फेल कर रहे हो या फिर आपसे हो नहीं रहा है या फिर आपका बस मन करता है अपने बाल को निचोड़ के फेंक दो क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, या फिर आपको बस पूरी तरह गिव अप करने का मन कर जाता है, शायद आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले लाइक दबाइए नीचे और शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने द वन थिंग बुक का रिव्यू किया था। उस वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था जिसके अंदर बंदे ने पूछा था, व्हाट इज द वन थिंग दैट आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। अगर आपको कभी गिव अप करने का मन किया है, अगर आपको कॉम्प्लिकेट लगता है, मैं समझ सकता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि मी एज ए एजुकेटर ना, मेरे को तो देखो वीडियोस के अंदर सब कुछ आपको सिखाना है ना, तो वो चाहे एकदम बेसिक हो गया कि अच्छा डोमेन नेम कैसे रजिस्टर करना है, एकदम एंड तक कि अच्छा अगर आपको लुकलाइक ऑडियंसेस और रीटारगेटिंग करनी है। तो अगर कोई बिगिनर है जिसको बिल्कुल नहीं आइडिया मार्केटिंग के बारे में, या जो ई कॉमर्स करना चाहता है लेकिन वो इस वर्ल्ड से नहीं है, इस दुनिया से नहीं है, तो उसको तो लगेगा भाई यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। अब मेरी गलती नहीं है, मैं तो ऑब्वियसली आपको सही सही चीजें सिखाना चाहता हूं जिससे आप बिगिनर से लेकर एडवांस स्टेज तक चले जाएं। लेकिन अगर आप उस कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए अगर आप बिगिन ही नहीं कर पाए या फिर आप बिगिनर से थोड़ा आगे भी नहीं बढ़ पाए, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग जो लगता है लोगों को वो होता है कि बिगिनिंग पार्ट ऑफ द स्टेज पे। इतना मुझे पता है, एक बार बंदा वो बिगिनिंग के कुछ स्टेजेस क्रॉस कर गया ना, अब जैसे मान लो उसने स्टोर का नाम डिसाइड कर लिया, उसने स्टोर सेटअप कर लिया, उसने मान लो पहले प्रोडक्ट्स उसके पास आ गए और उसने पहले फ्यू एड्स चला दिए, मतलब मेरे ख्याल फर्स्ट फ्यू सेल्स अगर वो रेगुलरली लाने लग गए ना, उस स्टेज तक अगर कोई बंदा पहुंच जाता है तो उसके बाद वो कैरी थ्रू करना इजियर होता है। उसके बाद ना लगता है कि चलो यार इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि तुम इतना घुस चुके होते हो अंदर, तुम्हें लगता है कि यार हाँ मतलब ये ऑल दो पहले मुझे कॉम्प्लिकेशन लग रहा था लेकिन हाँ अब तो ये नॉर्मल सा ही है। मेरा IQ बहुत सुपर हाई नहीं है, मैं बहुत लाइक एवरेज अबव एवरेज के आसपास ही बोल सकते हो मेरे को। मैं कोई जीनियस वाले लेवल में नहीं आता हूँ, मैंने कोई बहुत शानदार कोई इन्वेंशंस नहीं किए हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं जो मैं देखता हूँ सक्सेसफुल होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे जीनियसेस नहीं होते। ऑफकोर्स कुछ कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लाइक यार आपके जैसे ही होते हैं, मेरे जैसे ही होते हैं सब। बस अपने मन के अंदर हम बिठा देते हैं कि भाई हमको तो इसके थ्रू सेल्स लाने, इसके थ्रू प्रॉफिट लाना है, और बस करते रहते हैं फिर आगे काम। तो चीजों को अनकॉम्प्लिकेट करने के लिए ना मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको क्या नहीं चाहिए। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा? देखो, जब आप देखते हो ना कि इतना कुछ करने वाला होता है और जब स्टोर्स बड़े होते रहते हैं तो वो क्या कुछ करते रहते हैं, जब आप इतना कुछ देखने लग जाते हो ना तो लगता है ओ यार ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं यहां पर आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, हर चीज स्टेजेस में होता है और आपको किसी एक चीज की टेंशन तभी लेनी है जब आप उस स्टेज पे हो, उसके पहले उसके बारे में सोचना भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब आप उस स्टेज पे हो गए ना, जब उसकी टेंशन लेने वाली है, तब तक आप ऑलरेडी इक्विप्ड हो गए मेंटली टू हैंडल दैट टेंशन। अगर आपने कभी अपने लाइफ में मान लो डोमेन तक नहीं रजिस्टर कराया कभी, तो आप लुकलाइक ऑडियंसेस के बारे में कंफ्यूज करके उसके बारे में सोच के कि यार ये लुकलाइक ऑडियंसेस कैसे काम करते हैं, उसके बारे में सोचने का भी कोई पॉइंट नहीं है। भाई जब आप उस स्टेज तक पहुंचोगे तब उसके बारे में सोचो। एजुकेशन सारा अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप सारे वीडियोस देखते रह सकते हो, 1000 बार देख सकते हो, लेकिन जब आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचोगे तभी उसकी आपको टेंशन लेनी है। एग्जाम्पल देते हैं, बहुत लोग ना इस स्टेज पे गिव अप कर जाते हैं जब उनको ना मान लो लोगो डिजाइन करना होता है या स्टोर का ना नाम चूज करना होता है। यार तुम कुछ भी स्टोर का नाम चूज करो, तुम कोई भी लोगो बनाओ, डोमेन नेम चेंज करना, लोगो चेंज करना, ये सब एस्थेटिक्स वाली चीजें ना कभी भी आप कर सकते हो। आप लिटरली मतलब अगर आपको डोमेन नेम पसंद नहीं आ रहा, 3 महीने बाद आप एक नया डोमेन नेम रजिस्टर कर लेना उस टाइम पे और अपने स्टोर का URL बस बदल देना, डोमेन नेम शॉपिफाई स्टोर पे, वो मतलब एक क्लिक में हो जाता है वो डोमेन नेम चेंज होना। लोगो भी उसी समय बदल देना, थीम के अंदर बस क्लिक क्लिक करके नया लोगो अपलोड हो जाता है अगर आपको पुराना लोगो पसंद नहीं आ रहा तो। ये सब एस्थेटिक्स वाली चीजों के ऊपर हम इतना ज्यादा टाइम लगा देते, इतना ओवरवेलम हो जाते हैं ना छोटी छोटी चीजों का सोच के कि हम लोग आगे मतलब बढ़ ही नहीं पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर 100 लोग एक रेस को शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो ना जो पहला पड़ाव होता है जहां पर डोमेन नेम और लोगो चूज करने, वहां पर ही 70 लोग
निकल जाते हैं बाहर, भाई तो कुछ तो गड़बड़ है ना। अब ये सुनकर थोड़ा सही लगा कि नहीं, बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी चीज आपको नहीं चाहिए, कई लोगों को लगता है कि उनको अपसेल्स, क्रॉस सेल्स, अबैंडन कार्ट रिकवरी, ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंसेस, पता नहीं क्या कुछ बनाना होता है। भाई कुछ नहीं बनाना होता, तुम भूल जाओ उन सब चीजों के बारे में। तुम जब तक 5 ऑर्डर्स पर डे आपके नहीं आ रहे ना, आप अबैंडन कार्ट रिकवरी के बारे में सोचोगे भी नहीं। तुम्हें जब तक 10-15 ऑर्डर पर डे आ नहीं रहे ना, तब तक तुम अपसेल्स, क्रॉस सेल्स, ईमेल मार्केटिंग के बारे में सोचोगे भी नहीं। तुमने एक ईमेल तक नहीं लिखना। शॉपिफाई के जो ऑटोमेटेड ईमेल्स जाते हैं कस्टमर्स को, जब ऑर्डर जाते हैं उनको जाने दो, आपको सोचना तक नहीं है। जब आपको रेगुलरली 5 ऑर्डर्स, और मैं रेगुलरली जब मैं बोलता हूँ 3-4 दिन तक रेगुलरली हाँ आपको आ रहे हैं 5-10 ऑर्डर पर डे, तब आप ये सब चेंजेस करना शुरू करो, थोड़ा हल्का लगा। तीसरी बात, लोगों को लगता है कि उनको 50 प्रोडक्ट चाहिए स्टोर के अंदर, 5 कलेक्शन चाहिए, ये कैटेगरी वो कैटेगरी। अगर कोई होम डेकोर का कोई स्टोर खोलता है, ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, वो दिखता है अच्छा इसके पास तो लाइटिंग भी है, रग्स भी है, मैट्स भी है, डाइनिंग भी है, होमवेयर भी है, बेडवेयर भी है। मेरे को भी अपने स्टोर को लॉन्च करने से पहले मेरे को ये सारे के सारे कलेक्शंस, सारे के सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। मेरे को अपना खुद का अमेजोन पहले बनाना है, उसके बाद में। भाई अमेजोन जब शुरू हुआ था ना, वो लिटरली सिर्फ बुक्स के साथ शुरू हुआ था, वो भी बहुत लिमिटेड कलेक्शन ऑफ बुक्स के साथ। बहुत ही कम बुक्स थे उनके पास जो कहीं से सोर्स करके लाते लोकली। मतलब जो आप अमेजोन अब देखते हो वो पहले थोड़ी ना था। आप जब शुरू कर रहे हो आपको बस एक प्रोडक्ट चाहिए और एक बैकअप प्रोडक्ट चाहिए। मैं तो कहता हूं आप 2-3 प्रोडक्ट के साथ ही आराम से शुरू करवा सकते हो। एक प्रोडक्ट आप टेस्ट के लिए रखोगे, जिसको आप टेस्ट करोगे, और अगर वो टेस्ट फ्लॉप हो गया, एक बैकअप प्रोडक्ट है। वो बैकअप प्रोडक्ट जब टेस्ट कर रहे हो तो वो टेस्ट प्रोडक्ट बन गया, तब तक एक और बैकअप प्रोडक्ट बना लिया। तो एक एक करके बस प्रोडक्ट ऐड करते रहने आपको, और वो ऐसी प्रोडक्ट ऐड करते रहो जैसे जैसे आप टेस्ट कर रहे हो। टेंशन थोड़ी खत्म हुई। और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, चौथी बात पे आते हैं। लोगों को लगता है कि उनको यार मल्टीपल सप्लायर्स चाहिए। भाई आपको एक सप्लायर चाहिए, एक सप्लायर से ही आप ना 2-3 प्रोडक्ट मंगा लेना सैंपल्स में, उन्हीं प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर लेना। खुशी, आपको नहीं टेंशन लेने की मेरे को 15 सप्लायर से बात करनी है, उसमें से 6 शॉर्टलिस्ट करने हैं, उसमें से 4 के साथ नेगोशिएट करूंगा, उसमें से 2 के साथ मैं डील क्रैक करूंगा और उनके प्रोडक्ट्स में मंगा के देखूंगा और फिर देखूंगा कौन सा बेटर है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा आपका एक कस्टमर नहीं है, आपने क्या करना 15 सप्लायर से बात करके? आपने आज तक 1 रुपये एडवर्टाइजिंग के ऊपर नहीं खर्च किया। आप कहाँ शॉर्टलिस्टिंग करने लगे सप्लायर्स की? आपको बस काम करना है, कोई एक बंदा, चाहे आपको वो यार महंगा दे रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, आप टेस्ट कर रहे हो यार, शुरुआत तो कर पाओगे एटलीस्ट। अगर यहाँ पर वो 30 रुपये बचाने के चक्कर में आपने मतलब प्रोडक्ट टेस्टिंग ही नहीं की तो फिर खत्म ही होगी ना बात। फिर तो पूरा मतलब क्या पॉइंट है उस 30 रुपये बचाने का? चाहे महंगा मिल रहा हो प्रोडक्ट, चाहे वो अच्छा डील ना दे रहा हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर एक सप्लायर है जिसके पास प्रोडक्ट है, जो आपको सैंपल्स दे सकता है, जो आप टेस्ट कर सकते हो, बस ले लो चुपचाप और शुरू कर लो काम। वो ज्यादा जरूरी होता है, शुरू कर लो काम। मैं तो कहता हूं अगर आपको 5-10 ऑर्डर्स पर डे भी आने लग जाते हैं ना एक प्रोडक्ट के, अगर आप महंगा सप्लायर भी यूज करो, चलता है। 5-6 दिन बाद जब आपको रियलाइज होगा चलो यार ये तो मेरे को लग रहा है विनिंग प्रोडक्ट है, उसके बाद जाके आप शॉर्टलिस्ट करो ना सप्लायर्स। उसके बाद जाके आप देखो कि अच्छा मैं 4 लोगों को ये मेरे को बेस्ट लग रहे हैं, उन 4 को फोन करो, देखो आपको बेस्ट डील कौन देता है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट किसका है, वहां से वहां मंगाने लग जाओ। एग्जाम्पल है तो अगर आप 10 ऑर्डर पर डे लाते हो एक प्रोडक्ट के, जो मान लो कॉस्ट है उसका आपको पड़ रहा है 70 रुपये, बट एक्चुअली वो मान लो अगर नेगोशिएट करते हो आपको 40 रुपये का, 30 रुपये का डिफरेंस है। मान लो 4 दिन तक आपने 10 ऑर्डर पर डे लिए, 40 ऑर्डर हुए, 40 ऑर्डर के ऊपर 30 मल्टीप्लाई कर दो, जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो कितना हुआ? 1200 रुपये। ज्यादा से ज्यादा आपका 1200 रुपये का एक लर्निंग कर्व बनाना कितना होता है? कुछ भी नहीं होता 1200 रुपये, अगर आपको इस चक्कर में एक विनिंग प्रोडक्ट ही मिल गया। अगली बात पे आते हैं। भाई तुम्हें ना 10 एड क्रिएटिव चाहिए, तुम्हें ना 5 रीटारगेटिंग एड चाहिए, तुम्हें ये ऐसे टाइप के कैंपेन स्ट्रक्चर करना है। एक तो ना टॉप ऑफ फनल होना चाहिए, मीडियम ऑफ फनल होना चाहिए, बॉटम ऑफ फनल होना चाहिए। इसको ऐसे रीटारगेट करना है, इसको उस लैंडिंग पेज पे लेके जाना है। जो वीडियो व्यू होता है उसको हम लिंक क्लिक पे लेके आएंगे, लिंक क्लिक को ऐड टू कार्ट करवाएंगे, ऐड टू कार्ट को परचेज करवाएंगे। कुछ भी नहीं करना, सिंपल बात है भाई। एक कैंपेन शुरू करो एक प्रोडक्ट का, उसको देखो वो बिक रहा है कि नहीं। अगर वो बिक रहा है तो फिर उसको आगे स्केल करेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, ख़त्म होगी बात। एक ऐड क्रिएटिव चाहिए, एक थंबनेल चाहिए, बस एक 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 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, शुरुआत 1 से करो, बाद में आप ऐड कर सकते हो कभी भी, है ना। अगली बात, तुम्हें सबसे ऑप्टिमाइज स्टोर चाहिए, तुम्हें ना फास्टेस्ट लोडिंग स्टोर चाहिए। मेरे को अपना गूगल पेज स्पीड स्कोर 95 जब तक नहीं हिट होता मैं स्टोर को कैसे लॉन्च कर दूंगा। इतना कॉम्प्लिकेट कर देते ना इस चीज को। भाई अगर तुम्हारा स्टोर सबसे स्लोएस्ट स्टोर भी हो ना दुनिया का, तब भी अगर विनिंग प्रोडक्ट हो ना उसके अंदर, वहां पर सेल्स आएंगे। अगर बंदे ने ऐड देखा ना, उसको वो प्रोडक्ट पसंद है, वो क्लिक करके ना, ऐसे नहीं है कि अगर 1 सेकंड के अंदर स्टोर नहीं खुला वो निकल जाएगा वहां से।
वो 4-5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड भी वेट कर लेगा। अगर वो स्टोर लोड हो रहा है, अगर उसको दिख गया वो प्रोडक्ट, उसको पसंद है, वो खरीद लेगा, आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपको सबसे ऑप्टिमाइज स्टोर अभी नहीं चाहिए, आपको सारे के सारे दुनिया भर के ऐप्स अभी नहीं चाहिए, आपको पुश मार्केटिंग, रिव्यूज, आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए अभी। सबसे बेसिक, सबसे सिंपल स्टोर से शुरू करो, एक बेसिक थीम के साथ शुरू करो भाई, फ्री थीम के साथ शुरू कर दो, ब्रुकलिन डेब्यू चूज कर लो, वहां से शुरुआत करके अब आगे कस्टमाइजेशन जो करनी है, ऑप्टिमाइजेशन जो करनी है, पेड थीम पे जाना, कुछ भी करना है, वो सब बाद में आराम से कर सकते हो। फिर अगली बात, मेरे को एक ना लोग चाहिए अपने साथ काम करने के लिए, मेरे को एक टीम ऑफ पीपल चाहिए। क्योंकि रितो जब करने लगे तो उन्होंने बताया था उनको ये हायर करना पड़ा था, उनको वो हायर करना पड़ा था, ठीक है, COD कॉल्स मैनेजमेंट करने के लिए, NDR मैनेजमेंट करने के लिए, पैकिंग करने के लिए। नहीं भाई, मेरे को पहले दिन नहीं करना पड़ा था। जब मेरे को ज़्यादा ऑर्डर आने लगे उसके बाद जाके मेरे को करना पड़ा। आप जब 30-40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर पर डे पे पहुंच जाओगे ना मेरे भाई, तब आप हायर कर लेना अपना पहला टेम्प, उसको बोल देना कि भाई कॉल्स वगैरह हैंडल कर ले। उसके पहले तक आप खुद कर रहे हो 30 ऑर्डर्स पर डे तक, तब एक बंदा अकेले आराम से मैनेज कर सकता है सब कुछ। चाहे उसको खुद पैकिंग करना हो, खुद सारे कॉल्स करना हो, वो सारा बंदा अकेले मैनेज कर सकता है। बस कुछ घंटे दिन में लगाने और तुम्हारे ई-कॉमर्स बिजनेस अच्छी तरह चलने लग जाएगा। और एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ आपको रेगुलरली ऑर्डर्स आ रहे, एक टेम्पररी बंदा हायर कर लो, एक इंटर्न हायर कर लो, जो भी चीज़ आपको फिर आउटसोर्स करनी है आप करवाते रहना। ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, आई कैन बेट कि ऐसे और भी चीज़ें हैं जहाँ पर ना बंदे बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं किसी एक चीज़ को, और बस उसके ऊपर घंटों लग जाते हैं या फिर कई बार तो कई दिन लग जाते हैं, और उस जाल के अंदर और घुसते रहते फिर उनको लगता है। अब जैसे प्रोडक्ट रिसर्च ही ले लो, बंदा अगर प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर घुसने लग गया, उसको एक प्रोडक्ट वहाँ से मिला, एक और निश का प्रोडक्ट वहाँ से मिला, एक प्रोडक्ट यहाँ से मिला, बंदे को लगने लग जाएगा मैं क्या करूँ। उस एंग्जाइटी में ही बंदा छोड़ देगा काम करना। फेसबुक एड्स देखो क्या चल रहा है अभी करंटली, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कोई एक प्रोडक्ट उठाओ, उसको टेस्ट करो, खत्म। बस करना है तुम्हें टेस्ट। तुम्हें नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है जो ओवर सैचुरेटेड प्रोडक्ट है वो तुम्हारे स्टोर पे चलने लग जाए, तुम्हें नहीं पता कुछ। जब तक वो डेटा नहीं बताता, जब तक तुम वो एड स्पेंड नहीं करते, तब तक तुम्हारे पास जीरो डेटा है। तुम्हारे मनगिनत बातें इज नॉट डेटा, मनगिनत बातें इज मनगिनत बातें। डेटा ही बताएगा कोई प्रोडक्ट विनर है कि नहीं है। तो सर अनकॉम्प्लिकेट करते हैं ई-कॉमर्स को। मैं जानता हूँ बहुत हाई फाई टर्म्स यूज होती हैं और वो खुद आप करने लग जाएंगे, लेकिन वहां उस स्टेज तक पहुंचिए तो सही पहले। पसंद आया वीडियो तो नीचे लाइक दबाइए। आप बताइए ना मुझे कमेंट्स के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा ई-कॉमर्स के अंदर। आपको खुद रियलाइज हुआ है आपने चीजें कॉम्प्लिकेट की हैं किसी स्टेज पे पहले? कभी पढ़ूंगा सारे कमेंट्स में। आपको अगले बार मिलता हूं, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।